Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here is Rabia Jabi and today we are going to talk about an introduction to linguistics. Linguistics basically क्या है, definition and what is its scope, what are its main branches, हम इसको discuss करेंगे. So let's start. Linguistics actually Latin word से derive किया गया है, दो Latin words से जिसका lingua and sticks. Lingua mean tongue एंड स्टिक्स मीन नॉलेज और साइंस. अगर हम एटामोलॉजिकली देखें तो लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, बट इट इज़ नॉट द स्टडी ऑफ वन पर्टिकुलर लैंग्वेज बट ऑफ ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस इन जनरल. इट्स मीन कि हम एक ख़ास लैंग्वेज को सिर्फ स्टडी नहीं कर रहे होते, बल्कि इन जनरल जितनी भी लैंग्वेजेस इन वोग हैं इन द वर्ल्ड, एज अ लिंग्विस्ट हम उन तमाम को स्टडी कर रहे होते हैं. तो लिंग्विस्टिक्स it is the science of language or the scientific study of language. It is mainly concerned with spoken language. There are many languages that can be many mode of communication that can be in the form of gestures, that can be in the form of signs. But हम जो verbal communication की बात करते हैं, जब हम language की बात करते हैं तो फिर हम linguistics की बात करते हैं. So language is a system of communication. It is a phenomena of vocal and written communication among human beings, generally in ordinary usage. कि हम आम जिंदगी में जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स इसको कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक राब्ते के ज़रिए के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस फिनोमिना को हम लैंग्वेज का नाम देते हैं. और उस लैंग्वेज को अगर हम साइंटिफिकली स्टडी कर लें तो हम उसे लिंग्विस्टिक्स का नाम देते हैं. अब लिंग्विस्ट कौन होता है? अ लिंग्विस्ट इज़ अ पर्सन हु स्टडीज़ लैंग्वेज इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स. एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को या जनरल ऑल लैंग्वेजेस को उठाकर अगर एक पर्सन उसको स्टडी करता है तो हम उसे लिंग्विस्ट बोलते हैं. अ पर्सन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस इज़ अ पॉलीग्लॉट. एक पर्सन जो कि बहुत सारी ज़बानें जानता होता है उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं. तो एक लिंग्विस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलीग्लॉट भी हो. अगर एक पर्सन एक लैंग्वेज को स्टडी कर रहा है या डिफरेंट लैंग्वेजेस को स्टडी कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सी ज़बानें खुद भी जानता हो. और इसी तरह पॉलीग्लॉट के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो एक लिंग्विस्ट हो. द लिंग्विस्ट आइडेंटिफाइज एंड डिस्क्राइब्स द यूनिट्स एंड पैटर्न्स ऑफ द साउंड सिस्टम, द वर्ड्स एंड मॉर्फीम्स एंड द फ्रेज एंड सेंटेंसेस दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज. इट्स मीन कि एक लिंग्विस्ट का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि लैंग्वेज से रिलेवेंट वो तमाम स्ट्रक्चर को, साउंड सिस्टम को, पैटर्न्स, यूनिट्स, वर्ड्स, मॉर्फीम्स और उसकी तमाम अरेंजमेंट्स उसको जो है वो डिस्कस करता है और उसको आइडेंटिफाई करता है. इफ़ वी टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स देन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लेवल्स, मैक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल. हम इसको ब्रॉड लेवल पे भी दे सकते हैं और छोटे से माइक्रो लेवल पर भी देख सकते हैं. तो जब हम इसको मैक्रो लेवल पर देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेज आ जाती हैं, दैट इज़ सोशियोलिंग्विस्टिक्स, psycholinguistics, applied linguistics, stylistics, computational linguistics, historical linguistics and comparative linguistics. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है सोशियोलिंग्विस्टिक्स. जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये सोसाइटी और लैंग्वेज को ज़ाहिर कर रहा है. सो इट स्टडीज़ द रिलेशंस बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, दैट हाउ सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज. इट मीन्स कि सोशल फैक्टर्स किस तरीके से लैंग्वेज पर असरअंदाज होते हैं और लैंग्वेज किस तरीके से सोसाइटी पर या उन सोशल फैक्टर्स पर असरअंदाज होती है और उन दोनों के दरमियान आपस में रिलेशन क्या है, ये सोशियोलिंग्विस्टिक्स की फील्ड है. सेकेंड वन इज साइकोलिंग्विस्टिक्स. साइको एंड लिंग्विस्टिक्स से मिलकर बना है. देन इट मीन्स दैट इट इज़ द लैंग्वेज एंड द माइंड. इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड माइंड, द मेंटल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन द एक्विजिशन. एक लैंग्वेज को सीखने में, एक लैंग्वेज को एक्वायर करने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जो मेंटल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, वो साइकोलिंग्विस्टिक्स डील करती है. थर्ड वन इज हिस्ट्रिकल लिंग्विस्टिक्स. इट स्टडीज़ हाउ लैंग्वेजेस चेंज ओवर टाइम. वक्त गुजरने के साथ साथ ज़बानों में किस तरीके से तब्दीली आ जाती है, उनमें कौन कौन से न्यू एडिशन हो जाते हैं, कौन कौन से उसमें से वर्ड्स जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं. सो लैंग्वेज नेवर रिमेन स्टैटिक फॉर लॉन्ग. हम ये नहीं कह सकते कि लैंग्वेज बहुत अरसे तक स्टैटिक रहती है, बट इट इज़ अ डायनामिक कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये कम्युनिटी के साथ साथ जो है वो लैंग्वेज में जो भी एडिशन आती हैं वो चेंज होती रहती है. सो चेंज ओवर टाइम को हिस्ट्रिकल लिंग्विस्टिक डील करती है. फोर्थ वन इज computational linguistics. Computational linguistics is an approach to linguistics which employs mathematical techniques
often with the help of computer। जब कंप्यूटर को यूटिलाइज़ करते हुए हम लिंग्विस्टिक्स में आने वाली तमाम अप्रोचेस को देख रहे होते हैं, उन टेक्निक्स को डील कर रहे होते हैं, तो हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स को डील कर रहे होते हैं। अप्लाइड लिंग्विस्टिक प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। सो अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज़ प्राइमरली कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक थियरीज, मेथड्स एंड फाइंडिंग्स टू द elucidation of language problems which have arisen in other areas of experience। जितनी भी लिंग्विस्टिक थेरीज़ हैं, जो मेथड हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, जो अप्रोचेज़ हैं, जो कि लिंग्विस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पेश की गई हैं, उनको जब हम एप्लीकेशन लेवल पर डील करते हैं, उनको डिफरेंट एरियाज़ में एक्सपीरियंस करते हैं, then definitely we have been talking about applied linguistics। Sixth one is stylistics। Stylistics is the study of how literary effects can be related to linguistic features। किस तरीके से लिटरेरी इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लिंग्विस्टिकली अप्लाई किए जा सकते हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। It usually refers to the study of written language, including literary text, but it also investigates spoken language sometimes। आमतौर पर अगर हम देखें तो ये लिटरेरी टेक्स्ट को रिटन लैंग्वेज में इंक्लूड करती है, लेकिन ज़्यादातर कभी कभी हम इसको स्पोकन लैंग्वेज में भी कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स दो लैंग्वेजेस के दरमियान आपस में कंपैरिजन को डील करती है। नेक्स्ट कम्स टू माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल में डिफरेंट ब्रांचेस हैं इन विच सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स आर इंक्लूडेड। तो वन बाय वन हम इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स फ़ोन से रेलिवेंट है। It is the scientific study of speech sounds। It studies how speech sound are articulated, transmitted and received। हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो किस तरीके से आर्टिकुलेट होती है, किस तरीके से हमारे मुंह से बाहर निकलती है, किस तरह से वो ट्रांसमिट होती है टू द रिसीवर, और रिसीवर तक पहुंचकर वो किस मैकेनिज्म के ज़रिए रिसीव होती है। दैट इज़ द डीलिंग ऑफ फोनेटिक्स। Next one is phonology। Phonology is the study of how speech sound function in a language। It studies the way speech sound are organized। It can be seen as the functional phonetics of a particular language। अब देखिए phonetics जनरली डील कर रहा है और phonology एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को डील कर रही है कि किस तरीके से वो स्पीच साउंड एक लैंग्वेज में फंक्शन कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के हवाले से उसको देखते हैं, देन इट मीन्स दैट वी आर इन द एरिया ऑफ phonology। नेक्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स किस तरीके से बनते हैं। वर्ड्स को मज़ीद जो यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्फीम्स। तो वर्ड फॉर्मेशन के हवाले से हम इसे ग्रामर ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, एंड दिस ग्रामर ऑफ वर्ड इज़ इंक्लूडेड इन द ब्रांच ऑफ मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ सिंटैक्स। मॉर्फोलॉजी अगर वर्ड्स को डील करती है, सिंटैक्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, क्लॉजेस को सेंटेंसेस में डील करता है। सो अगर मॉर्फोलॉजी ग्रामर ऑफ वर्ड्स है तो हम कह सकते हैं कि सिंटैक्स ग्रामर ऑफ सेंटेंस है। नेक्स्ट सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ऑल इट्स फॉर्मल एस्पेक्ट्स। वर्ड्स हैव सेवरल टाइप्स ऑफ मीनिंग। तो सिमेंटिक्स जो है वो मीनिंग से डील करती है। अब देखिए मॉर्फोलॉजी वर्ड फॉर्मेशन से डील कर रही है, सिंटैक्स सेंटेंस फॉर्मेशन से डील कर रहा है और सिमेंटिक्स उन वर्ड्स के मीनिंग से रिलेट कर रही है। एंड द लास्ट वन इज़ प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज़। हम लैंग्वेज को जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मुताला करना प्रैग्मेटिक्स के ज़ुमरे में आता है। सो इट डील्स विद हाउ स्पीकर्स यूज़ लैंग्वेज इन वेज विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम लिंग्विस्टिक नॉलेज एंड हाउ हेयर अराइव एट द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ स्पीकर। दो तरह के मीनिंग होते हैं, एक डिक्शनरी मीनिंग होते हैं और एक जो हेयर जो इंटेंशनल मीनिंग होते हैं, जो स्पीकर और हेयर के माबैन रब्त कायम करते हैं या वो उनमें एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रैग्मेटिक्स डील करती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू सो मच।